भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू कहता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, तू रोता है कि तेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पर क्या तूने कभी उस कुम्हार को देखा है जो कच्ची मिट्टी को पहले पैरों से रौंदता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाता है और अंत में आग की भट्टी में झोंक देता है? क्या वो मिट्टी से नफरत करता है? नहीं, वो तो उसे एक बेशकीमती कलश बनाने की तैयारी कर रहा होता है। याद रख, जब तेरा भाग्य तुझे पैरों से रौंदने लगे तो समझ लेना कि विधाता तुझे कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व बनाने की तैयारी कर रहा है। आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद तेरी आंखों से अज्ञान की पट्टी उतर जाएगी और तुझे अपने दुखों में भी मेरा आशीर्वाद नजर आने लगेगा। ये कहानी है सोमदत्त नाम के एक साधारण से मूर्तिकार की। सोमदत्त के पास न तो बड़ी जमीन थी और न ही बहुत धन। उसके पास था तो सिर्फ अपनी कला पर अटूट विश्वास। वो पत्थर के बेजान टुकड़ों में जान फूंकने का दम रखता था। सोमदत्त के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब उसके बूढ़े पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर में जो कुछ भी था वो पिता के इलाज में खर्च हो गया। साहूकार का कर्ज पहाड़ जैसा खड़ा था और 2 दिन बाद उसकी कुटिया नीलाम होने वाली थी। सोमदत्त ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और हुनर को एक मूर्ति में झोंक दिया। उसने सफेद संगमरमर से भगवान विष्णु की एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा बनाई जिसे देखकर लगता था कि भगवान अभी बोल पड़ेंगे। उसे उम्मीद थी कि राज्य का राजा इस कलाकृति का उचित मूल्य देगा और उसका सब दुख दूर हो जाएगा। सोमदत्त उस भारी मूर्ति को एक ठेले पर लादकर महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। तभी अचानक झाड़ियों में से 4 नकाबपोश घुड़सवार निकले। वे डाकू नहीं थे बल्कि राज्य के सेनापति के खास आदमी थे। उन्होंने सोमदत्त को रोका और बिना कुछ कहे उस मूर्ति को देखने लगे। सोमदत्त गिड़गिड़ाया, हुजूर, ये मेरी जीवन भर की कमाई है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन सेनापति के आदमियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने न केवल वो मूर्ति छीन ली बल्कि सोमदत्त को धक्का दिया जिससे वो गहरी खाई की तरफ जा गिरा। गिरते वक्त सोमदत्त ने देखा कि उसकी वो अनमोल मूर्ति पत्थरों से टकराकर चकनाचूर हो गई। सोमदत्त अंधेरे में डूबी उस खाई में पड़ा रहा। उसकी रूह कांप उठी। उसने चिल्लाकर कहा, हे गोविंद, क्या यही मेरा इनाम है? मैं तो अपनी बेटी और पिता की जान बचाने निकला था और तूने मेरा सर्वस्व छीन लिया। भगवान कहते हैं, अगले दिन सोमदत्त अधमरी हालत में महल के द्वार पर पहुंचा। उसे लगा कि अब उसे फांसी हो जाएगी क्योंकि वो खाली हाथ था। लेकिन दरबार का नजारा कुछ और ही था। राजा सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने वही सेनापति जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था। हुआ ये था कि सेनापति ने उस मूर्ति को चुराकर दूसरे राज्य के दुश्मन राजा को बेचने की योजना बनाई थी। लेकिन जब मूर्ति टूटी तो उसके अंदर से राजद्रोह के गुप्त दस्तावेज निकले जो बरसों पहले सेनापति ने छिपाए थे। उस संगमरमर के पत्थर के अंदर सेनापति ने गद्दारी के सबूत छिपा रखे थे। अगर वो मूर्ति नहीं टूटती तो सेनापति वो दस्तावेज दुश्मन को सौंप देता और सोमदत्त के राज्य पर हमला हो जाता। राजा ने सोमदत्त को गले लगाया और कहा, हे कलाकार, तुमने अनजाने में इस राज्य को बचा लिया। अगर तुम्हारी मूर्ति रास्ते में न टूटती तो आज हमारा सर्वनाश हो जाता। राजा ने सोमदत्त को इतना स्वर्ण दिया कि उसे 7 पुश्तों तक काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तो देखा तुमने, जिसे सोमदत्त अपना विनाश समझ रहा था वो दरअसल उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर सेनापति मूर्ति न छीनता तो वो टूटती नहीं। अगर सोमदत्त खाई में न गिरता तो वो बचता नहीं। हे मानव, तू अपनी छोटी सी नजर से केवल आज का दुख देख रहा है। मैं तेरा आने वाला कल देख रहा हूं। मेरी स्क्रिप्ट में कोई भी पन्ना फालतू नहीं होता। इसलिए कर्म कर और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जब तू सब कुछ खो देता है तभी तू मुझे और खुद को पाने के सबसे करीब होता है।
सोमदत्त ने अपना सब कुछ उस एक मूर्ति पर लगा दिया था। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुमने अपना सब कुछ किसी काम में लगा दिया और फिर भी किस्मत ने तुम्हें धोखा दे दिया? अक्सर जिसे हम अपनी आखिरी उम्मीद कहते हैं, ईश्वर उसे जानबूझकर तोड़ देता है ताकि हम उस पर नहीं बल्कि खुद पर और उसके विधान पर भरोसा करना सीखें। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो केवल वर्तमान को देखता है। वो नहीं जानता कि जो मूर्ति टूटी है वो उसके लिए काल बनने वाली थी। कभी कभी मेरा न्याय खामोश होता है, पर वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है।